हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 का एक टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस, पहले आप ये समझिएगा कि कंडीशन क्या होती है। कंडीशन मीन्स क्या होता है। कंडीशन मीन्स होता है शर्त, ठीक है। शर्त, अगर ये होता तो ये होता, अगर तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं आपका ये काम कर दूंगा। तो ये क्या है, कंडीशन लगा दी जाती है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अ कंडीशनल सेंटेंसेस इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट। इसके 2 पार्ट होते हैं। एक आपका होता है इफ़ क्लॉज, एक आपका होता है इफ़ क्लॉज और दूसरा होता है मीन क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में एक या एक से ज़्यादा क्लॉज, दो या दो से ज़्यादा क्लॉज भी हो सकते हैं। क्लॉज क्या होता है, जिसका सिंपल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। तो किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट और एक से ज़्यादा वर्ब होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं ये हमारा एक क्लॉज है, ये हमारा दूसरा क्लॉज है, ठीक है। तो और ये जो क्लॉसेज होते हैं वो किसी ना किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ जुड़े होते हैं, किसी ना किसी कंजक्शन के साथ, कोऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेटिंग या रिलेटिव कंजक्शन के साथ जुड़े होते हैं। तो जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो जनरली मिनिमम आपके उनमें 2 क्लॉज होते हैं। तो एक क्लॉज जो होती है, एक जो पार्ट होता है वो आपका होता है इफ़ क्लॉज का। इफ़ क्लॉज का यानी कि अगर, जिसमें लगा होता है अगर, ठीक है, इफ़। और दूसरा क्लॉज होता है मेन क्लॉज, जो एक्चुअल सिचुएशन होती है। एग्जाम्पल से समझिएगा, इफ़ क्लॉज कौन सा होता है, इफ़ इट रेन्स टुमारो, अगर कल वर्षा होती है। तो दूसरा क्लॉज आपका जुड़ा हुआ है कॉमा से, क्योंकि जब इफ़ का यूज़ करते हैं तो हम इफ़ का यूज़ एक जगह करते हैं और दूसरी जगह अगर और मगर के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं दूसरे क्लॉज को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्लॉज इफ़ क्लॉज कौन सी होती है, इफ़ इट रेन्स टुमारो, अगर आज वर्षा होती है। वी विल नॉट कम, तो मैं कल नहीं आऊँगा। तो ये आपकी किस तरीके की क्लॉज है, इस किस तरीके का सेंटेंस है, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशन लगी हुई है। कल मेरा आना निश्चित भी है और अनिश्चित है, क्योंकि अगर कल वर्षा होती है तो मैं नहीं आऊँगा, ठीक है, तो हम नहीं आएंगे। ये एक कंडीशन लगा दी गई, शर्त लगा दी है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में मेनली आपके 2 क्लॉज होते हैं। एक होती है आपकी इफ़ क्लॉज और दूसरी होती है आपकी मेन क्लॉज। एग्जाम्पल दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है, कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो आपके 4 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है ज़ीरो कंडीशन, दूसरा होता है फर्स्ट कंडीशनल, और सेकंड है आपका थर्ड कंडीशन, और फोर्थ है आपका थर्ड कंडीशनल, यानी कि ज़ीरो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंडीशन। ये आपकी कंडीशन के पार्ट हैं। इनको हम बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। इनके बारे में जान लेते हैं। ज़ीरो कंडीशनल क्या होते हैं। ज़ीरो कंडीशनल क्या होते हैं, टेंस कैसा होता है, प्रेजेंट टेंस इन बोथ क्लॉज, यानी कि जो 2 क्लॉज हैं, दोनों क्लॉज में आप 2 क्लॉज हैं, दोनों क्लॉज में जो आपका टेंस होगा दोनों होगा आपका प्रेजेंट में, ठीक है। इसका ये एक स्ट्रक्चर है। जो आपका ज़ीरो कंडीशनल होता है या टाइप ज़ीरो जिसको हम बोलते हैं, उसमें जनरली फैक्ट होता है, फैक्ट दैट आर जनरली ट्रू, यानी कि इसमें जो सेंटेंस होते हैं उनमें जनरली फैक्ट की बात होती है। फैक्ट यानी कि अगर आप सच बोलते हैं तो आपको हर कोई आपको अप्रिशिएट करेगा। इस तरीके के वर्ड होते हैं। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री, अगर आप 100 डिग्री वाटर को हीट करते हैं तो वो बॉयल होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन अप्लाई हो रही है कि अगर आप 100 डिग्री तक हीट करते हैं वाटर को तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, बॉयल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 क्लॉज दी हुई है, दोनों क्लॉज आपकी प्रेजेंट में दी हुई है। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है उनमें जनरली जो फैक्ट होते हैं वो जनरली ट्रू होते हैं, ट्रू चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो इसको हम बोलते हैं ज़ीरो कंडीशन। टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बता रहा होता है, या टॉक अबाउट हैबिट्स, या हैबिट्स के बारे में बता रहा होता है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस कौन से होते हैं, इनके जो टेंस होते हैं 2 क्लॉज होती है, 2 में एक आपका इफ़ क्लॉज होती है और मेन क्लॉज होती है। तो जो इफ़ क्लॉज होती है वो आपकी होती है प्रेजेंट टेंस में, और जो मेन क्लॉज होती है वो आपकी होती है फ्यूचर टेंस में। यानी कि 2 क्लॉज है तो एक आपका होगा प्रेजेंट में और दूसरा होगा आपका फ्यूचर में। फ्यूचर में यानी कि विल, में, माइट, कुड का यूज़ करके हम उसको फ्यूचर बनाते हैं। ये जो सेंटेंस होते हैं कंडीशनल सेंटेंस, इसमें ये क्या होते हैं, पॉसिबल कंडीशन, इट्स लाइकली रिजल्ट। ये ऐसे चीज़ें होती है, ऐसे कंडीशन होती है जिसका कुछ ना कुछ रिजल्ट हो सकता है। जैसे अगर आप पढ़ाई करोगे, तो अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास होगे। तो ये क्या है कि एक कंडीशन है कि आप, ये पॉसिबल है अगर अभी आप पढ़ लेते हो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम है, अभी आप पढ़ते हो तो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। तो ये फर्स्ट कंडीशन जो होती है वो उसकी पॉसिबिलिटी होती है कि जो ये शर्त है वो पॉसिबल है कि वो फ्यूचर में पूरी हो सकती है।
ठीक है। तो इसमें भी दो क्लॉज होते हैं, फर्स्ट क्लॉज आपका प्रेजेंट टेंस में होता है एंड सेकंड क्लॉज आपका फ्यूचर टेंस में होता है। एग्जांपल के लिए समझिएगा, इफ़ आई फील सिक टुमारो, अगर मैं कल फील करता हूँ कि मैं बीमार हूँ देन क्या होगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल, देन मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, फर्स्ट कंडीशन है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, पॉसिबिलिटी होती है कि जो शर्त है वो पूरी हो जाएगी। उसी तरीके से इफ़ इट रेन्स, अगर वर्षा होती है, द मैच विल बी कैंसिल, मैच कैंसिल हो सकता है, कैंसिल होगा डेफिनेटली। अगर वर्षा होती है तो मैच कैंसिल होगा ही होगा। ये कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कि किस तरीके की फर्स्ट कंडीशन में आपको जो बताया गया है वो फर्स्ट क्लॉज होगी आपकी प्रेजेंट सिंपल में एंड सेकंड क्लॉज होती है आपकी फ्यूचर में, यानी विल में माइट का यूज़ करके हम दूसरी क्लॉज का यूज़ करते हैं। तो इसमें देखिएगा, इफ़ यू डू नॉट कम, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है नॉट कम, ओनली जो मेन वर्ब है वो दी गई है, इसके साथ आप जो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, इसमें आपको अप्लाई करना है। आपको ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि आपकी ये फर्स्ट कंडीशन में रूल क्या अप्लाई होता है। तो रूल क्या अप्लाई है कि जो आपकी इफ़ वाली क्लॉज है, इफ़ क्लॉज आपकी प्रेजेंट सिंपल में रहेगी और जो दूसरी वाली मेन क्लॉज है वो आपकी फ्यूचर में रहेगी, यानी कि विल और शैल का यूज़ करके। तो नॉट कम, इफ़ यू नॉट कम दिया हुआ है तो नॉट कम को आपको बनाना है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में हम बनाते हैं। तो नॉट दिया हुआ नेगेटिव, तो इसके लिए हम लगाते हैं डू नॉट। ठीक है, डू नॉट, क्योंकि यू का यूज़ करें, यू हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम यू का यूज़, प्लूरल के साथ हम डू का यूज़ करते हैं, सिंगुलर के साथ हम डज का यूज़ करते हैं। तो नॉट कम को हम प्रेजेंट में लाएंगे, तो प्रेजेंट में हमारा क्या होगा, इफ़ यू डू नॉट कम, देन हमारी जो मेन क्लॉज होगी वो होगी हमारी फ्यूचर में। आपका ब्रैकेट में दिया हुआ है मिस ओनली, ठीक है, तो मिस को हम फ्यूचर में लाएंगे तो क्या होगा, यू विल मिस द शो। तो इसी तरीके से ये फर्स्ट कंडीशनल के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस किस तरीके से होते हैं। सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस में भी आपकी दो क्लॉज होती है, एक इफ़ क्लॉज, दूसरी मेन क्लॉज। तो इफ़ क्लॉज जो होती है वो होती है आपकी पास्ट टेंस में, इफ़ क्लॉज होती है आपकी पास्ट टेंस में एंड मेन क्लॉज होती है वुड और इन्फिनेटिव में। ठीक है, इन्फिनेटिव क्या है, एक वर्ब है जो कि आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है, मीन्स कि इस पर्टिकुलर वर्ब में जो आपकी वर्ब होती है वो एज अ नाउन या एडजेक्टिव यूज़ की जाती है। ठीक है, तो इफ़ क्लॉज एंड मेन क्लॉज, इफ़ क्लॉज जो होता है वो जो होगा वो आपका पास्ट टेंस में होगा, मेन क्लॉज आपका वुड में यानी कि फ्यूचर में होगा, वुड में यूज़ होगा। ये आपकी हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है बट नॉट इम्पॉसिबल टू हैपन। एक हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, यानी कि एक जैसे हम लोग ख्वाब देखते हैं कि अगर मेरे पास इतना पैसा होगा या होता, पास्ट में अगर होता तो मैं ये कार ख़रीद लेता, तो ये हमारे क्या है, एक हाइपोथेटिकल है। लेकिन फ्यूचर में पॉसिबिलिटी होती है कि हो सकता है कि आपके पास ऐसा हो जाए, पैसा हो जाए तो आप कार परचेज कर लें। तो ये एक सेकंड कंडीशनल क्या होती है, हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, एक जो हमारी आशा होती है, हाइपोथेसिस होती है, उसके बेस पर बनाई जाती है। तो ये एक कंडीशन आपके पास की होती है, जो इफ़ क्लॉज होती है वो आपके पास होती है, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर, लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ें पॉसिबल हो जाए। तो इस तरीके की कंडीशन हमारी सेकंड कंडीशनल कहलाता है। थर्ड कंडीशन कौन सी होती है, थर्ड कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें हमें रिग्रेट होता है, पछतावा होता है कि अब जो हो चुका है वो कभी वापस आने वाला नहीं है, अगर ये हुआ होता तो वो हो चुका होता। ठीक है, तो इस टाइप के जो वर्ड होते हैं अगर के, तो ये हमारे कहलाते हैं थर्ड कंडीशनल, जिसमें भी दो क्लॉज होती है। इफ़ क्लॉज आपकी होती है पास्ट परफेक्ट टेंस में एंड सेकंड क्लॉज होती है आपकी वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल में। ठीक है, जैसे दिया हुआ है, इफ़ आई हैड इनफ मनी। ठीक है, इफ़ आई हैड इनफ मनी, पास की बात हो रही है, अगर मेरे पास इनफ पैसा होता, आई वुड हैव बॉट द कैमरा यस्टरडे, तो आज मैं कैमरा खरीद लेता, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं आया, इम्पॉसिबल है। जैसे हम लोग आमतौर पर बोलते हैं काश मेरी अच्छी जॉब लगी होती तो मेरी लाइफ सिक्योर हो गई होती। ठीक है, अभी हम नहीं बोलेंगे, जो हमारे ओल्ड पर्सन है वो लोग बोलते रहते हैं काश ऐसा हुआ होता, तो लेकिन वो चीज़ें अब कभी वापस नहीं आ सकती हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो थर्ड कंडीशन होती है इसमें ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें रिग्रेट की फीलिंग होती है, पछतावे की फीलिंग होती है। ठीक है, तो हमारे कंडीशनल सेंटेंस कौन से होते हैं, जिनमें कुछ शर्त लगाई जाती है, कुछ शर्त का यूज़ किया जाता है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होगा या ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। तो ये सारे सेंटेंस हमारे कंडीशन वाले सेंटेंस होते हैं, जिनमें मेनली टू क्लॉज होती है, एक होती है आपकी इफ़ क्लॉज, दूसरी होती है आपकी मेन क्लॉज, और इसके 4 टाइप होते हैं, जिनमें आपका है ज़ीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन कौन सी होती है, जिनमें जनरली फैक्ट चीज़ें होती हैं। फैक्ट चीज़ें क्या होती हैं कि अगर ऐसा हुआ, अगर आप सच बोलोगे तो हर एक कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, ये कुछ फैक्ट चीज़ें हैं। टाइप 1 कंडीशन कौन सी होती है, जिसमें पॉसिबल कंडीशन होता है,
पॉसिबिलिटी होती है कि इसके रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि अभी टाइम है आपके पास, 1 महीने का टाइम है, 15 दिन या 20 दिन का टाइम है। अगर इस टाइम आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। तो ये क्या है, पॉसिबल कंडीशन है। तो थर्ड आपकी कौन सी कंडीशन होती है, सेकंड कौन सी कंडीशन होती है, जो हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, यानी कि जो हम आशा या उम्मीद रखते हैं, जो कि फ्यूचर वो इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन फ्यूचर में पॉसिबल हो सकती है। थर्ड आपकी जो कंडीशन होती है वो आपकी टोटली हाइपोथेटिकल होती है, जिसमें हमें रिग्रेट की फीलिंग होती है, एक पछतावा होता है, जो कि आपके दोबारा वो चीज़ें नहीं आने वाली हैं। तो ये है हमारे कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस, और इनके रूल बताए गए हैं कि कौन सा किस टेंस में या किस टाइप के सेंटेंस में क्या क्या रूल, कौन कौन से टेंस का यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, और अगर एग्ज़ाम में आता है तो प्रैक्टिकल भी आ सकता है, नहीं तो थ्योरी ज़्यादातर पूछता है। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिनको भी वीडियो नहीं मिल पा रही है अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।